ये कहानी है सुल्तानपुर गांव के एक मेहनती और ईमानदार किसान करमदीन की। कई सालों की कहतसाली के बाद इस साल उसके खेतों में सोना उग रहा था। सुनहरी गंदुम की बालियां हुआ में लहरा रही थीं और करमदीन की आंखों में खुशहाली के ख्वाब तीर रहे थे। ज़ैनब, जरा देखो तो सही, कैसी लहलहाती फसल है। मेरे रब का शुक्र है कि इस बार हमारी मेहनत ठिकाने लग गई। बेशक जी, अल्लाह किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। लगता है अब हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। हाँ ज़ैनब, बस एक बार ये फसल कट जाए और मंडी में बुक जाए, सबसे पहले मैं सेठ जुगन्नाथ का कर्जा उसके मुंह पर मारूंगा और अपनी जमीन के कागजात वापस लूंगा। बाबा, क्या इस बार ईद पर मेरे लिए नए जूते आएंगे? मेरे पुराने जूते बहुत तंग हो गए हैं। सिर्फ जूते नहीं मेरे शेर, तेरे लिए नई साइकिल भी लाऊंगा और अपनी गुड़िया मरियम के लिए सुर्ख जोड़ा भी। सच बाबा? और अम्मा के लिए? तेरी अम्मा के लिए शहर से सोने की बालियां लाऊंगा। वो खानदान अपनी छोटी सी खुशियों में मगन था, मगर वो नहीं जानते थे कि कुदरत उनका इम्तिहान लेने वाली है। शाम होते होते आसमान का रंग बदला, काली घटाएं छा गईं और फिर वो तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। करमदीन, जल्दी करें, बारिश बहुत तेज हो गई है, कहीं नदी का बंद न टूट जाए। या अल्लाह रहम, मेरी सारी उम्मीदें इस फसल से वाबस्ता हैं। करमदीन जब खेतों पर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। सैलाबी रेले ने खड़ी फसल को जमीन बोस कर दिया था। जहां कल तक सोना लहरा रहा था, आज वहां सिर्फ कीचड़ और पानी था। ये तूने क्या किया मालिक? मेरा सब कुछ लौट गया। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? वो सेठ तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। अगली सुबह टूटे हुए दिल के साथ करमदीन सेठ जुगन्नाथ की हवेली पहुंचा। सेठ जी, मुझ पर रहम खाएं। सैलाब ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे कुछ मोहलत दे दें, मैं पाई पाई चुका दूंगा। मोहलत? अरे ओ फकीर, ये कोई खैरात खाना है? सूद का मैटर चल रहा है। अगर पैसे नहीं हैं तो जमीन भूल जा। सेठ जी, वो मेरे बाप दादा की निशानी है, ऐसा जुल्म मत करें। निशानी गई भाड़ में। मुंशी, इसकी जमीन कर्क कर लो। आज के बाद ये जमीन मेरी है। कानून और ताकत अमीर के घर की लौंडी थी। करमदीन को निकाल दिया गया। अब उसके पास न जमीन थी, न घर और न ही जेब में 1 रुपया। अब हम कहाँ जाएंगे करमदीन? इस गांव में तो अब सर छुपाने की जगह भी नहीं रही। ज़ैनब, अल्लाह की जमीन बहुत वसी है। चलो जंगल के उस पार चलते हैं, वहां शायद कोई वीराना हमारा ठिकाना बन जाए। करमदीन अपने बीवी बच्चों को लेकर अनजाने सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते वो एक घने जंगल के किनारे पहुंचे, जहां एक कदीम टूटी हुई झोपड़ी थी। वहां एक बुजुर्ग बाबा रहमत रहा करते थे। आओ बेटा, आओ। लगता है जमाने के सताए हुए हो। इस झोपड़ी में जगह तो कम है, लेकिन दिलों में बहुत गुंजाइश है। तुम यहाँ रह सकते हो। बाबा, आपका बहुत एहसान। मेरे बच्चे भूखे हैं, बस उनका कोई सहारा बन जाए। वक्त गुजरने लगा। करमदीन रोजाना अलस सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और मेलों दूर शहर जाकर बेचता। जो चंद सिक्के मिलते, उनसे रोखी सूखी रोटी का इंतजाम होता। ज़ैनब, आज लकड़ी गीली थी, कम दाम मिले हैं। बस ये थोड़ा सा आटा और दाल लाया हूं। बच्चों को पेट भरकर खिला देना, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे कैसे चलेगा? आधी रोटी आप खा लें, आधी मैं खा लूंगी। बाबा, मैं बड़ा होकर आपका सहारा बनूंगा। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरा शेर बेटा, बस तुम ईमानदारी मत छोड़ना, अल्लाह सब बेहतर करेगा। एक दिन करमदीन लकड़ी की तलाश में जंगल के बहुत अंदर निकल गया। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। घने दरख्तों ने सूरज की रोशनी को भी रोक रखा था। या अल्लाह, ये मैं कहाँ आ गया?
शाम होने वाली है और वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पीछे एक चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। उसने करीब जाकर देखा तो पहाड़ के दामन में एक अजीबोगरीब गार थी, जिसके अंदर से नीली रोशनी फूट रही थी। ये कैसी रोशनी है? क्या अंदर कोई अलाव जल रहा है? मुझे देखना चाहिए। जैसे ही करम दैनगार के अंदर दाखिल हुआ, उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो गार नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया का दरवाजा था। अंदर एक खूबसूरत वादी थी, जहां हर चीज हीरे और मोतियों की तरह चमक रही थी। ठहर जाओ अजनबी, तुम इस वादी नूर में कैसे दाखिल हुए? मैं रास्ता भटक गया हूं। मैं एक मामूली लकड़हारा हूं। हमारे बादशाह सलामत तुमसे मिलेंगे, चलो हमारे साथ। करमदैन को एक अजीमुशान महल में ले जाया गया, जहां तख्त पर एक नूरानी चेहरे वाले बादशाह बराजमान थे। ए मुसाफिर, हमारी दुनिया में इंसानों का आना मना है। सच बताओ, तुम्हें यहाँ कौन लाया? आलीजा, मुझे मेरी किस्मत यहाँ लाई है। मैं एक गरीब किसान था। सैलाब ने सब कुछ छीन लिया। जालिम सेठ ने जमीन हथिया ली। अब जंगल में लकड़ियां काटकर बच्चों का पेट पालता हूँ। लालच मुझे यहाँ नहीं लाया, मजबूरी लाई है। तुम्हारी आंखों में सच्चाई की चमक है। हम जानते हैं कि तुम कितनी मशक्कत कर रहे हो। अगर तुम चाहो तो यहाँ से जितना सोना चाहो ले जा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं करोगे। बादशाह सलामत, मुझे भीख नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरी मेहनत का सिला चाहिए। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो इतना दे दीजिए कि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और दोबारा मेहनत कर सकूं। बेहतरीन, तुमने लालच नहीं किया। यही तुम्हारा असल इनाम है। बादशाह ने उसे सोने के सकों से भरी एक थैली दी और उसे वापसी का रास्ता दिखाया। बादशाह ने कहा कि यह रास्ता सिर्फ तब तक खुला है जब तक तुम्हारी नीयत साफ है। करमदीन वापस लौटा तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। उसने सबसे पहले राशन खरीदा, बच्चों के लिए कपड़े लिए और फिर सीधा सेठ जुगन्नाथ की हवेली पहुंचा। सेठ जी, ये लीजिए अपने पैसे। सूद समेत वापस कर रहा हूं। अब मेरी जमीन के कागजात निकालिए। अरे वाह करमदीन, जंगल में कौन सा खजाना मिल गया तुझे? कल तक तो दाने दाने को तरस रहा था, आज सोने के सिक्के बरसा रहा है। ये अल्लाह की दीन है और मेरी मेहनत का फल। कागजात दीजिए और मामला खत्म कीजिए। सेठ ने कागजात तो दे दिए, लेकिन उसके दिल में लालच का सांप लौटने लगा। उसने सोच लिया कि वो करमदीन का पीछा करेगा और उस दौलत का राज जानकर रहेगा। चंद दिन बाद करमदीन बादशाह का शुक्रिया अदा करने दोबारा उसी जंगल की तरफ गया। सेठ जुगन्नाथ छुपकर उसका पीछा कर रहा था। आज तो मैं भी माला माल हो जाऊंगा। करमदीन तो बेवकूफ है जो थोड़ा सा सोना लेकर आ गया। मैं तो पूरा खजाना लूट लूंगा। करमदीन गार के अंदर चला गया और गायब हो गया। सेठ भी तेजी से पीछे लपका, लेकिन जैसे ही सेठ ने गार में कदम रखा, वहां की रोशनियां अचानक गुल हो गईं और खौफनाक आवाजें आने लगीं। ऐ लालची इंसान, तो यहाँ बगैर इजाजत और बड़ी नीयत के साथ आया है। नहीं नहीं, मैं तो बस देख रहा था, मुझे जाने दो। ये वादी नूर है, यहाँ सिर्फ पाक दिल वाले आ सकते हैं। तेरा दिल कालिक से भरा है, अब तो हमेशा के लिए उसी अंधेरे में भटकेगा। एक जोरदार झटका लगा और गार का मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। सेठ जुगन्नाथ अपनी दौलत समेत वहीं दफन हो गया, जबकि करमदीन बादशाह से मिलकर दूसरी तरफ से बहिफाजत अपने घर पहुंच गया। सेठ के गायब होने के बाद गांव वालों ने सिख का सांस लिया। करमदीन ने अपनी दौलत से न सिर्फ अपनी जमीन आबाद की, बल्कि गांव में लकड़ी का एक बड़ा कारखाना भी लगाया। करमदीन, आज आपने साबित कर दिया कि बुरे वक्त का अंधेरा हमेशा नहीं रहता। ये सब इस रब का करम है। इंसान को बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। साल गुजरते गए, लेकिन उसकी नेक नामी दूर दूर तक फैल गई।
एक रात बादशाह का कासिद दोबारा आया। करमदीन जी, बादशाह सलामत ने आपको आखिरी बार याद किया है। करमदीन बार में पहुंचा तो बादशाह बिस्तरे मर्ग पर थे। मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मेरा कोई वारिस नहीं था। मैंने बरसों इंसानों को परखा, मगर तुम जैसा बेलौस इंसान नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद इस वादी और इस खजाने की हिफाजत तुम करो। ये खजाना सिर्फ हकदारों तक पहुंचना चाहिए। मैं वादा करता हूँ बादशाह सलामत, आपकी अमानत में कभी खयानत नहीं होगी। और यूं एक गरीब लकड़हारा अपनी सच्चाई और ईमानदारी की बदौलत न सिर्फ दुनिया में सुरखरू हुआ, बल्कि एक ऐसी सल्तनत का निगहबान बना जो सिर्फ सच्चाई पर कायम थी। सच है, लालच इंसान को अंधी खाई में गिरा देता है और सब्र और शुक्र इंसान को बादशाह बना देता है।